Hello everyone, this is Bilal and in this video I will talk about direct speech and indirect speech। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में आप जो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स होते हैं उनको रिपीट करते हो। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए होते हैं आप उनको रिपीट करते हो या कोट करते हो। When we use direct speech in writing, we place the word spoken between quotation marks or inverted commas, and there is no change in these words। यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को राइटिंग में यूज़ करते हैं तो जो वर्ड्स बोले गए होते हैं, यानी कि जो बात हमें किसी ने कही है उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं और उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, यानी कि उन वर्ड्स में कोई चेंजिंग नहीं करते, उनको एग्जैक्ट वैसे ही लिख देते हैं जैसा कि किसी ने हमसे कहा है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है या जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, इन दिस मेथड वी रिपोर्ट द वर्ड स्पोकन, यानी कि जो वर्ड्स बोले गए होते हैं हम उनको रिपोर्ट करते हैं, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स सपोज आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि आई लाइक टू ड्रिंक टी, कि मुझे चाय पीना पसंद है। तो अब ये बात आप किसी और को बताना चाहते हो तो उसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट स्पीच। तो बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से आप कैसे बता सकते हो। आप कहोगे ही सेड आई लाइक टू ड्रिंक टी, यानी कि आपके दोस्त ने आपसे कहा आई लाइक टू ड्रिंक टी और आपने इस बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया, यानी कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो सेट के बाद आप कॉमा लगाओगे और जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। अब इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ही सेड दैट ही लाइक्ड टू ड्रिंक टी, तो जो कॉमा है उसको आप चेंज करोगे दैट में, और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ना ही आप कोई कॉमा यूज़ करोगे और ना ही आप इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करोगे। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करने के 3 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ चेंज द प्रोनाउंस, यानी कि सेंटेंस में जो प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं उनको आपने चेंज करना है। तो उनको आप कैसे चेंज करोगे। तो अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो ही प्रोनाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन या आई होगा या वी होगा। तो अगर प्रोनाउन आई या वी है तो उसको आप सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करोगे। ही सेड आई लाइक टू ड्रिंक टी, तो इस एग्जांपल में जो सब्जेक्ट है वो है ही और जो प्रोनाउन है वो है आई। तो जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, तो अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसको सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, इसलिए जो प्रोनाउन है वो भी ही हो जाएगा। ये तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमने लिखा ही सेड दैट ही लाइक्ड टू ड्रिंक टी, यानी कि जो आई है वो चेंज हो जाएगा ही में। और अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन है उसे आप ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करोगे। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। और अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी, यानी कि अगर प्रोनाउन ही शी इट दे या कोई नाम हो सकता है, यानी कि प्रोनाउन इनमें से कोई एक है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। दूसरा स्टेप है चेंज द टेंस, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हुआ है उसे आपको चेंज करना होगा। तो उसे आप कैसे चेंज करोगे। तो अगर तो टेंस है प्रेजेंट सिंपल का तो उसे आप पास्ट सिंपल में चेंज करोगे, और अगर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो उसे आप चेंज करोगे पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और अगर टेंस पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में विल यूज़ हो रहा है तो उसे हम चेंज करेंगे वुड में। अगर कैन यूज़ हो रहा है उसे हम चेंज करेंगे कुड में, और मे को हम चेंज करेंगे माइट में। तो ये हो गए 2 स्टेप्स। अब बात करते हैं
थर्ड और लास्ट स्टेप की, जो कि है चेंज द टाइम। तो ये स्टेप आपको हर सेंटेंस में नहीं करना होगा। अगर तो सेंटेंस में टाइम यूज़ हो रहा है तो उसे आपको चेंज करना होगा। तो हर सेंटेंस में टाइम यूज़ नहीं होगा। उसे आप कैसे चेंज करोगे? अगर हेयर है तो उसे आप देयर में चेंज करोगे, टुडे को आप दैट डे में चेंज करोगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुनाइट को आप चेंज करोगे दैट नाइट में, दिस विल बी चेंज टू दैट, and now will be changed to then. Okay, so we have learned all 3 steps to change direct speech to indirect speech. तो जो 3 स्टेप्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के, हमने उनको सीख लिया। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस करते हैं। He said I'm going to the cinema, यानी कि उसने कहा कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि कॉमा यूज़ हो रहा है और इन्वर्टेड कॉमास यूज़ हो रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में। तो उसके लिए हमको 3 स्टेप्स करने होंगे। तो पहला स्टेप था चेंज द प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो है आई। तो हमने बात की थी कि अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई या फिर वी है, तो उसे हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट की मुनासबत से। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है ही। तो जो आई है वो चेंज हो जाएगा ही में। ओके, सेकंड स्टेप था चेंज द टेंस। तो इस सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हो रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो एम गोइंग टू हो जाएगा वाज गोइंग टू। तो तीसरा स्टेप था चेंज द टाइम। तो इस सेंटेंस में टाइम यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें तीसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द सिनेमा। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में ना ही आप कॉमा यूज़ करोगे और ना ही इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करोगे। जो कॉमा है वो चेंज हो जाएगा दैट में। जो प्रोनाउन था वो आई था, यानी कि फर्स्ट पर्सन था, उसे हमने चेंज कर दिया ही में। जो टेंस यूज़ हो रहा था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो उसे हमने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द सिनेमा। ओके, सेकंड एग्जांपल है फरहान सेड आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी। यानी कि फरहान ने कहा मैंने ये मूवी पहले से ही देख रखी है। Okay, so now let's convert this sentence to indirect speech. Farhan said that he had seen that movie already. तो पहला स्टेप था कि प्रोनाउन को चेंज करें। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन है आई। तो अगेन जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है फरहान। तो फरहान एक लड़का है, तो उसके बारे में हम बात करने के लिए यूज़ करेंगे ही, इसलिए यहाँ पे हमने इसको चेंज किया है ही में। और जो सेकंड स्टेप है चेंज द टेंस। तो जो टेंस यूज़ हो रहा है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हमने कहा ही हैड सीन दैट मूवी ऑलरेडी। तो सेंटेंस हो गया फरहान सेड दैट ही हैड सीन दैट मूवी ऑलरेडी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। फरहाना सेड आई हैव बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 1 आवर। यानी कि फरहाना ने कहा कि मैं 1 घंटे से मूवी देख रही हूँ। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, फरहाना सेड दैट ही हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 1 आवर। तो इस एग्जांपल में प्रोनाउन आई को हमने चेंज किया है शी में। उसकी रीज़न ये है कि फरहाना लड़की है, तो लड़की के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं शी। तो इसलिए हमने आई को कन्वर्ट किया है शी में। और जो टेंस यूज़ हो रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसको हमने चेंज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फरहाना सेड that he had been watching the movie for 1 hour. Okay, now let's talk about next example. Teacher told me he did not come to school yesterday. यानी कि टीचर ने मुझसे कहा कि वो कल स्कूल नहीं आया था। तो इस सेंटेंस में हमें तीनों स्टेप्स करने होंगे, क्योंकि टाइम की भी बात हुई है yesterday। तो तीनों स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो पहला स्टेप प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन है ही। तो ही जो है वो थर्ड पर्सन है। तो हमने बात की थी कि अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसलिए हम ही को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ही वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद जो टेंस यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में वो है पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के टेंस में। और जो टाइम यूज़ हो रहा है वो है येस्टरडे। तो हमने बात की थी कि येस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। तो पूरा सेंटेंस लिखते हैं, टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि उसने कहा कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए भी हमको तीनों स्टेप्स परफॉर्म करना होंगे, क्योंकि अगेन टाइम यूज़ हो रहा है टुमारो। तो पहला स्टेप है कि प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन आई है, तो हमें पता है कि अगर प्रोनाउन आई हो तो वो सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है। तो आई को हम चेंज करेंगे ही में, और इस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है विल। तो विल की पास्ट फॉर्म है वुड, तो विल को हम चेंज करेंगे वुड में, और टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। तो पूरा सेंटेंस लिखते हैं ही सेड दैट ही वुड गो टू कॉलेज द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट एग्जांपल है नबील सेड आई कैन स्विम। तो इसको कन्वर्ट करते हैं नबील सेड दैट ही कुड स्विम। आई को हमने चेंज किया है ही में, उसकी रीज़न ये है कि जो सब्जेक्ट है वो नबील है, यानी कि नाम है, लड़का है, तो उसके बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं ही। तो आई को हमने कन्वर्ट किया ही में, उसके बाद यूज़ हो रहा है कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो कैन को हम कन्वर्ट करते हैं कुड में। सो नबील सेड ही कुड स्विम। तो इस सेंटेंस में थर्ड स्टेप परफॉर्म करने की हमको ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस सेंटेंस में टाइम यूज़ नहीं हो रहा। नेक्स्ट एग्जांपल है हिज टीचर टोल्ड हिम यू शुड वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो है यू। तो हमने बात की थी कि अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, यानी कि यू है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम, तो हिम का जो सब्जेक्ट है वो है ही। तो इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे हिज टीचर टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। तो यू को हमने चेंज कर दिया ही में, जो शुड है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, इसलिए उसको हमने चेंज नहीं किया। हिज टीचर टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। Okay, so that's the end of the video. We will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.